क्या सच में उत्तर प्रदेश में सैकड़ों दलितों ने जनेऊ पहनकर खुद को ब्राह्मण घोषित कर दिया है? और अगर ऐसा है तो सदियों पुरानी जाति व्यवस्था एक दिन में बदल सकती है, या फिर ये सिर्फ एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? इसी मुद्दे ने अब देश की सियासत को गर्म कर दिया है, क्योंकि भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले पर खुला चैलेंज दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे उस वायरल दावे की जिसमें कहा जाता है कि यूपी में मेरठ के सैकड़ों दलितों ने जनेऊ धारण कर खुद को ब्राह्मण घोषित कर दिया है, और इसी दावे ने समाज, धर्म और राजनीति तीनों में हलचल मचा दी है। दरअसल 13 अप्रैल के आसपास सामने आए वीडियो में कुछ लोग ये दावा करते दिखे हैं कि उन्होंने जनेऊ धारण कर लिया है और अब वो चमार ब्राह्मण बन चुके हैं। उनके हाथों में मनुस्मृति दिखाई दी। साथ ही साथ मंच से ये भी कहा गया कि अब कोई उन्हें जाति के आधार पर नहीं बांट सकता है। अब इस दावे को कुछ लोगों ने सामाजिक समानता की दिशा में कदम बताया, तो वहीं कई लोगों ने इसे इतिहास और संविधान के खिलाफ बताया। और यहीं से एंट्री होती है चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिर्फ जनेऊ पहनकर ब्राह्मण नहीं बन सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार किस कानून, किस प्रक्रिया और किस प्रमाण के आधार पर लोगों को ब्राह्मण घोषित किया जा रहा है। ऐसे ब्राह्मण बन सकते हैं? मैं उन ब्राह्मणों से आके मिलूंगा जल्दी, जिनको ब्राह्मण किस सर्टिफिकेट के जरिए बनाया गया, कौन सी पद्धति के जरिए बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के जरिए उनको बना दिया गया। मैं जरा भी आके देखूंगा कि जिनको जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बना दिया गया है, क्या ऐसा संभव है जो काम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाया, जो भारतीय संविधान नहीं कर पाया? उन्होंने इसे एक तरह का भ्रम और दिखावा बताया और कहा था कि वो खुद आकर इन तथाकथित नए ब्राह्मणों से मिलेंगे। अब यहाँ एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि जाति बदली जा सकती है, तो दूसरी तरफ आज भी देश के कई हिस्सों में दलितों के साथ भेदभाव की खबरें आती हैं। कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, तो कहीं मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जाति इतनी आसानी से बदली जा सकती है, तो फिर जमीन पर यह भेदभाव क्यों जारी है? इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। कोर्ट ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि राज्य को पुलिस स्टेट नहीं बना दिया जाएगा और कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना है। ऐसे में यानी एक तरफ सामाजिक पहचान की बहस है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर सवाल है। दोनों मिलकर एक बड़ा नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। अब असली सवाल यही है कि क्या यह सामाजिक बदलाव की शुरुआत है या फिर सियासत का नया प्रयोग? क्या सच में जाति बदली जा सकती है या फिर ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम है? आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।